जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एंड उम्मीद करता हूँ खैर हाफिज होंगे। मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन एक्यूरेट नज़र आ रही है आप सबको? ओके परफेक्ट। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वेल, दिस साइड अहमद हसन खान अब्बासी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर हाफिज होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है हमारा GLT द ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग का बैच, डे 1। और आज के दिन हम बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। आज मैंने ट्रेनिंग की जो सीट रखी है जस्ट 100 ही रखी है ताकि आप सबको एहसास हो और वही लोग ही अटेंड कर सकें जो लोग बाकी पैशनेट हों। मैं समझता हूँ कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती हैं जब आपके पास मुकम्मल रसाई ना हो सेशंस की। लेकिन मैं खुद आपको जज करना चाह रहा हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, डे 1 को पॉजिटिव सुनते हैं, आप इसको अच्छा अटेंड करते हैं और साथ में आप इसके नोट्स एंड सही तरह से इसको स्प्रेड करते हैं, देन फिर इंशाल्लाह कल आपको यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको सीट रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिलेगी। सो वेल, आज का जो सेशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि GLT ट्रेनिंग है क्या, ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग है क्या। काफी टाइम से मैं ये चाह रहा था कि आपको काफी न्यू चीजें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं, जिनमें से ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग भी है। ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग बेसिकली ये एक ग्रोवी ग्लोबल का एक रेवोल्यूशन है जिसके अंदर हम वो चीजें सीखेंगे जो डेप्थ में होंगी। हम 10 दिन जो मुकम्मल चलेंगे वो उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि डीप चीजें होंगी। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा तो वो नॉलेज नहीं होगी जो आप आम रूटीन में यूट्यूब से देखते हैं या कोई आपको कोई सेशन प्रोवाइड करता है तो वहां से आप अटेंड करते हैं। मैं इन चीजों को डीप डिस्कशन करूंगा, मैं उसकी लॉजिकल चीजें डिस्कस करूंगा और उन लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो कहानी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। और आज हमारा जो डे 1 है, टर्न द गेम, कि गेम को हमने पूरे के पूरे बदल देना है। और गेम तब बदलती है जब आपका माइंडसेट चेंज होता है। मेरी जितने भी 10 दिन के सेशन रहेंगे वो दो चीजों के ऊपर रहेंगे। नंबर 1, माइंडसेट, एंड दूसरा हमारी जो सेशन रहेगा वो लीडरशिप के ऊपर रहेगा। बाकी साथ में जितनी भी स्किल्स आएंगी आपको वर्किंग रिलेटेड, आप उसको इंशाल्लाह वो भी आप अटेंड करेंगे। सो ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग का डे 1 है और रिप्रेजेंटेड बाय अहमद हसन खान अब्बासी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, GLT क्या है, द ग्रोथ लीडरशिप ट्रेनिंग क्या है। टर्न द गेम मींस चेंजिंग योर स्ट्रेटजी, नॉट योर गोल्स। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया होगा, हमारे इर्द गिर्द काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आज ये जिनको डिमोटिवेशन का प्रॉब्लम रहता है ना, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद जो डिमोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे ख्यालात बनते कैसे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डिमोटिवेशन फेस करते हैं और हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। चाहे कामयाबी है चाहे नाकामी है, वो आपके ख्यालात का हिस्सा है। जब हम पैदा हुए थे, ठीक पैदा होने के 3 हफ्ते बाद हमारे ख्यालात ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। हमने माहौल के अकॉर्डिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था। कुछ ना कुछ 3 हफ्ते में ही हम कुछ ना कुछ ख्यालात, अपनी आंखें जब हमने खोलना शुरू की तो हमने दुनिया को देखना शुरू किया, परखना शुरू किया और लिसनिंग क्वालिटी हमारे अंदर आने लगी। और तभी से हमारे ख्यालात बनना शुरू हो गए। और उस ख्यालात से लेके अब तक की जो लाइफ आपने स्पेंड की है वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं। मतलब आपके जैसे इन्वायरमेंट था उसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर आपने अभी उन ख्यालात को चेंज नहीं किया तो आप वहीं पे होने वाले हैं जैसे पहले आप वहां पे हैं। जैसे कि एक बंदा अगर आपको ये कहे कि इस गली से अगर आप जाएंगे और वो गली आगे से बंद है तो क्या करेंगे आप? एग्जैक्टली आप नहीं जाएंगे। लेकिन
यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लोग आपको सामने नजर आएंगे, आपके खानदान में, आपके जाने वालों में, आपके अपने ब्लड रिलेशन में नजर आएंगे कि वो उन गलियों से हो के आए हैं जो गली वाकई बंद है। मतलब लाइक एक बंदा जॉब कर रहा है, 20 साल 30 साल उसने जॉब की है। ठीक 20 से 30 साल जॉब करने के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ चंद एक मसाइल होते हैं, और ना कि वो ड्रीम पूरी कर पाता है। मसाइल क्या होते हैं कि बिजली का बिल कैसे पूरा होगा, इस महीने हम राशन कैसे लेंगे, हम बच्चों की फीस कैसे पे करेंगे। वो सिर्फ इन मसाइल में जकड़ा हुआ है। और इन मसाइल से निकलने का हल क्या है? इन मसाइल से निकलने का हल यह है कि आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द वे। आपको अपना रास्ता चेंज, अगर आपने अपना रास्ता चेंज नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते रहते हैं उस बंद गली में जहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। लाइक, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। आपके खानदान के एक ऐसा पर्सन होगा कि जो बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला होगा, और बहुत ही ज्यादा पैशनेट इंटेलिजेंट बंदा होगा। लेकिन वो जॉब कर रहा है। मैं जॉब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपका रास्ता, आप उस गली का सफर तो नहीं कर रहे जिस गली के अंदर एंड में गली बंद हो। अब एग्जैक्टली उस रास्ता का सफर क्या नहीं करेंगे, या वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल आपको दी कि आपके खानदान में कोई ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन, उसके पास फुल एक्टिवेशंस एंड सभी, उसके पास नॉलेज है, बट अगर वो उस गली का सफर कर रहा है तो होगा क्या? और आप उससे इंस्पायर होके आप भी वही करेंगे, तो आप भी 20 से 30 साल बाद सेम उसी पोजीशन पे होंगे जिस पोजीशन पे आपका वो कजन, आपको वो जानने वाला पर्सन हो। तो अगर आपने अपनी गली चेंज नहीं किया, आपने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, तो आप भी अपनी आने वाली लाइफ में वहीं पे होंगे। आपके खानदान में बहुत ज्यादा मिसालें होंगी। आपका अपने कजन हो सकता है, आपके अपने जानने वाले बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं कि जो उस रास्ते से होके आए हैं। और अगर हमने आज वो रास्ता चेंज नहीं किया, जेन्युइनली मैं आपको कह रहा हूँ, आप वहीं के वहीं मिलेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। और वो लोग बता चुके हैं कि देखिए, हम उस रास्ते से होके आए हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम देख तो आए वो रास्ता है कैसा। एंड सभी ये लोग प्रूव कर चुके हैं कि देखें, उस रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ा। सो दैट्स थिंग। मैंने जो बात करनी है कि देखिए, जॉब वाले पर्सन का भी क्या गोल है कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने अच्छे घर लेना है, मैंने ये अचीवमेंट हासिल करनी है, मैंने फ्रीडम ऑफ लाइफ अचीव करना है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, कि जब वो 40 साल की उम्र में जाता है, 50 साल की उम्र तक जब एफर्ट करते करते, तो उसके सारे ड्रीम बदल जाते हैं। वो उन ख्वाबों से हट के इन चीजों के बारे में सोचने लग जाता है कि मैंने अपने घर के खर्चे कैसे मेंटेन करना है, मैंने इसकी फीस कैसे पे करनी है, मैंने ये सारे काम कैसे करने हैं। क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलता, वो अपने आप को उसी जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और जो पर्सन अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम है, क्योंकि उसके अंदर उन चीजों ने, नई ख्यालात ने, इख्तियारात भी नहीं लेने। जब इंसान कोई नई चीज के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके अंदर नए जज्बात शुरू होते हैं, नए ख्यालात शुरू होते हैं, और वो ख्यालात उसको वो वहां ले जाते हैं जो उसका गोल हो। लेकिन हम जब उस उम्र तक पहुंचते हैं तो अपने गोल चेंज कर लेते हैं। हम रास्ता चेंज नहीं करते। हम रास्ता चेंज नहीं करते। और अगर हमने रास्ता चेंज शुरू से कर लिया आज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो कहानी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। सो टुडेज गोल्स, माइंडसेट शिफ्ट। अपने माइंडसेट को हमने शिफ्ट करना है। मैंने इस उम्र में, आज मैं 22 साल का हूँ, बहुत बड़ी रिसर्च की है जो कि आपको समझ आ गई तो कहानी बदल सकती है। अगर एक अमीर इंसान गरीब हो जाता है ना, तो उसे कुछ ही साल लगेंगे, वो दोबारा पहले से ज्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन अगर गरीब इंसान गरीब है तो वो मजीद से मजीद गरीब होता जाता है। 20 साल बाद भी उसी हालत में मिलेगा आपको। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन ये है, जो अमीर इंसान है ना, वो पैसों से गरीब नहीं है। वो पैसों की वजह से गरीब नहीं है, लेकिन जो गरीब इंसान है वो पैसों की वजह से गरीब है।
अमीर इंसान में जो एक चीज है ना, वो माइंड सेट है। उसको पता है कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, मेरे पास माइंड सेट है। वो चुटकियों में दोबारा चीजें अपना एम्पायर बना लेगा। लेकिन गरीब इंसान के पास वो माइंड सेट नहीं होता। वो पैसा भी कमा लेगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा, लेकिन जब दोबारा वहीं जाएगा तो वो दोबारा उस जगह पे नहीं आ पाएगा। क्योंकि माइंड सेट पैसा छीना जा सकता है, किसी से माइंड सेट नहीं छीना जा सकता। और अगर आपने वो माइंड सेट अपने अपने अंदर डिवेल्प कर लिया, तो वो जो अचीवमेंट्स, वो जो कामयाबी है ना, इतने साल वाली बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है। ओके, हम नेक्स्ट चलेंगे। अक्सर सवाल आता है कि सर इतनी ज्यादा लर्निंग क्यों करनी है बिजनेस के अंदर? इज लर्निंग नेसेसरी बिजनेस? अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ साबित करूं, क्या हम जॉब में लर्निंग नहीं करते? जॉब में सेशन अटेंड नहीं करते? जॉब में हम सालों साल नहीं पढ़ते? एक जॉब के लिए, सॉरी, हम एक जॉब के लिए कितने सालों पढ़ते हैं, कितने साल स्टडी करते हैं? आज मैं आपको डेप्थ में चीजें समझाऊंगा ताकि आपकी सारी कहानी बदल जाए। और सारी की सारी कहानी से मुराद ये है कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें कि चीजें हकीकत में कहाँ से ख्यालात जन्म लेके आती हैं। मुझे किसी ने सवाल किया कि सर ये जो बिजनेस है, इसमें ज्यादा एफर्ट होती है लेकिन जो जॉब में कम एफर्ट होती है, और जॉब में हमें इतनी लर्निंग भी नहीं करनी पड़ती। तो ये वैसे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ कैलकुलेशन बेस पे। अगर कैलकुलेशन बेस पे अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी कि अगर हम आज एक नौकरी भी हासिल करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें कोई 15 से 16 साल लर्निंग करनी पड़ती है। और जेब से अलग पे करना पड़ता है। डेली हमें पॉकेट मनी, हर 2-3 महीने बाद हमें यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ती है, शूज चेंज करने पड़ते हैं। और अपने हर तरह से हम एफर्ट करते हैं, कॉपी पेंसिल के ऊपर परचेसिंग वगैरह करते रहते हैं। और इतने साल एफर्ट करने के बाद भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें जॉब किस लेवल की बुनियाद पे मिलने वाली है। 16 साल अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको मजीद भी इन्वेस्ट करना है। बट इन बिजनेस आपको 3 से 5 साल की लर्निंग के साथ साथ आप, देखिए, आप एक स्टडी जब कर रहे होते हैं ना, तो आप साथ में कोई लर्निंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे होते। लेकिन बिजनेस के अंदर आप सीख भी रहे होते हैं और कमा भी रहे होते हैं। इसमें आपको बार बार री इन्वेस्ट नहीं करना होता। इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो खुद पे करनी होती है। आपको नई नई चीजें सीखनी होती हैं। और जब आप नई नई चीजें सीखते हैं तो आपके अंदर एक अमेजिंग ग्रोथ पैदा होती है। अब लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको मजीद इनहांस करूं तो आपको ये समझ आएगी। आपको मिसाल के तौर पे वाजे करूंगा। मैंने एक सेशन में एग्जांपल भी दी थी जो कि मेरी फेवरेट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू लर्निंग। एक बहरी जहाज में काफी ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि एक इंजन खराब हो जाता है। जैसे ही इंजन खराब होता है तो वहां पे ऐलान होता है कि जहाज का इंजन खराब हो गया है, तो कोई ना कोई पर्सन अगर ऐसा है जहाज में जो इंजीनियर है, जो कोई ऐसा पर्सन है, तो वो उसे ठीक करने के लिए आए, हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाता। एक पर्सन कहता है कि मैं इसे ठीक करके देता हूँ, लेकिन मैं इसको ठीक करने के 5 लाख चार्ज करूँ। तो लोग कहते हैं ओके दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम, आप आए ठीक करें। तो जैसे ही वो बंदा ठीक करने के लिए जाता है, एक हथौड़ा उठाता है और जोर से इंजन पे मारता है। अब जैसे जोर से इंजन पे मारना शुरू करता है, ठीक कुछ टाइम बाद होता क्या है, वो इंजन परफेक्टली वर्क करना शुरू कर देता है। अब दैट्स द पॉइंट। जैसे ही वो इंजन ठीक होता है और परफेक्टली वर्किंग करना शुरू करता है, तो बंदा कहता है कि मेरी जो फीस है वो दें। ओके, हाउ मच? वो कहते हैं 5 लाख की बात हुई थी। तो लोगों ने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक हथौड़ा मारने के 5 लाख लेंगे? हाउ इज पॉसिबल? ऐसा तो नहीं होता। तो वो क्या, पता क्या कहता है? वो कहता है कि मैं इस हथौड़े के मारने के 5 लाख नहीं ले रहा, ये तो आप ही मार सकते थे। ये हथौड़ा मारना कहाँ पे था, इसके मैं 5 लाख ले रहा हूँ, जिसको मुझे सीखने के लिए 10 साल लगे। तो जब आप अपनी लर्निंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं ना,
तो आपका एक एक मिनट भी 5 लाख की इनकम दे सकता है। लेकिन शर्त यह है, क्या हम लंबी सोच लेके आए हैं? क्या हम थोड़ा मजीद अपने माइंडसेट को बड़ा करके आए हैं? और अगर हमने अपने माइंडसेट को चेंज करके आए हैं ना, और इस सोच से आए हैं कि मैंने सीखना है क्योंकि मैंने बड़ा खेलना है। कुछ लोग आते हैं दिहाड़ीदार। मुझे वैसे इस बात पे हंसी आती है जब मैं ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ। हमारे इस ग्लोबल ग्लोबल में, क्या हर इंडस्ट्री में कुछ लोगों की माइंडसेट दो किस्म की होती हैं। एक होते हैं दिहाड़ीदार, कि सर मैंने ज्वाइन किया है, मुझे अभी कुछ खसूसन मिला नहीं है अभी। सर आज मुझे कितना आएगा, कल कितना आएगा, परसों कितना आएगा, एक महीने में कितना मैंने कमाया। कुछ 6 6 महीने बाद, एक एक साल के अंदर वो अपना चेकआउट करने लग जाते हैं अकाउंट के, सर मैंने कितना अर्न किया। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो किसी और बला का नाम है। वो ये सोचता है कि मैं 3 साल बाद कहाँ पे आऊंगा। वो ये सोचता है कि 5 साल बाद मैं कहाँ पे आऊंगा। लेकिन जो दिहाड़ीदार होते हैं वो शाम तक काम करते कहते हैं सर रिजल्ट्स नहीं मिले। वो ये नहीं देखेंगे उसने मिस्टेक क्या की, लर्निंग क्या की है। जैसे एक दिहाड़ीदार बंदा डेली सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता, अपने जिस्म को इस्तेमाल करता है, अपने हाथ को इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। और वो काम करता रहता है। एंड होता क्या है, वो शाम को डिमांड करता है कि वो मेरी इनकम। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, वो गर्दन से ऊपर काम करता है, इन चीज का इस्तेमाल करता है, अपने माइंड सेट। और उसे पता होता है कि मेरी कहानी 3 साल के बाद है। और उसे पता होता है कि अगर मेरी कहानी 3 साल के बाद है, तो उसे पता होता है कि मैंने हर एक चीज को फेस करना है। अब क्यों फेस करना है उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके खानदान में पहले किसी ने डायरेक्ट सेल की है? एग्जैक्टली नहीं की होगी। और फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे पर्सन जिसकी सोच, आप उस खानदान से हैं जिस खानदान में सोच ये है कि 50,000 60,000 दैट्स इनफ। और ज्यादातर लोग वहां पे जो अर्निंग कमाने वाले हैं आपके इर्द गिर्द, 50,000 60,000 1 लाख तक बस। और उनकी सोच यहाँ तक महदूद है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने वाली है, आपकी वो अचीवमेंट्स भी आप जो चाह रहे हैं, आपकी गाड़ी भी आप चाह रहे हैं, आप घर भी चाह रहे हैं, और आप अपनी नस्लें बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते, खुद लर्निंग नहीं करना चाहते, और खुद अगर अपने आप को उस पैटर्न में नहीं लेके आएंगे, तो फिर मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है। और जब लेके आएंगे तो मसाइल होंगे। क्योंकि जाहिर बात है, एक खानदान का बंदा जब अपनी मेंटेलिटी को चेंज करेगा और इस इंडस्ट्री में आएगा और वो थोड़ी बड़ी बात करना शुरू करेगा, तो मसला एग्जैक्टली होना है। मसला क्या होना है? एग्जैक्टली होना है। क्योंकि आप थोड़ा अलग मेंटेलिटी में आने लगे हैं, थोड़ा अलग आप सोचने लगे, अलग काम करने वाले। सो इसीलिए आज के बाद अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपने रास्ते को बदलना है। उस बंद गली का इंतखाब बिल्कुल भी नहीं करना। वो कहते हैं ना कि चूहों की रेस में सबसे खतरनाक बात ये होती है, मतलब रैट रेस बोलते हैं इसे, कि आप रहते चूहे ही हैं। मतलब आप जब आप एक एफर्ट कर रहे होते हैं किसी जगह पे, एज जॉब में 9 to 5 आप कर रहे होते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा होंगे लोग पर्सन जो जॉब कर रहे होंगे। तो मैं आपको जनरली कहता हूँ, मैंने भी कम से कम एक बड़े अरसे जॉब की है। मैंने कम से कम कोई 13 साल की उम्र से मैंने जॉब करना शुरू स्टार्ट की थी। और मैंने कम से कम कोई 6 7 साल तो जॉब की है मैंने। तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको 9 to 5 जिसको हम बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि रैट रेस से बोलते हैं वैसे, कि उसमें खतरनाक बात यह है कि आप किसी दूसरे इंसान को इंस्पायर करने के लिए कि देखें मेरी इतनी इनकम है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरी ये सैलरी है। दूसरे को इंस्पायर करने के लिए आप अपने 20 साल 30 साल की जिंदगी का सासा, अपनी जिंदगी का वक्त जाया करते हैं। और होता क्या है कि उसमें रहने के सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो कहता है कि रैट रेस का सबसे नुकसान ये होता है कि आप रहते चुहे ही हैं। चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, चाहे आप जितना भी कामयाब हो लें। सो दैट्स अ पॉइंट। अभी सवाल ये है कि हमने अपने माइंडसेट को चेंज कैसे करना है। जो माइंडसेट हमारा 20 साल 21 साल उस इन्वायरमेंट में रह के डिवेल्प हुआ है, जिसकी वजह से आज हम सामने बैठे हैं।
तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले माइंडसेट की चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। मैंने पहले बोला है कि एक अमीर बंदा अगर गरीब हो जाता है तो ठीक 3 साल बाद दोबारा से उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। उसकी रीजन ये है कि उसने कुछ टाइम के लिए पैसा खोया है, अपना माइंडसेट नहीं खोया। और जो गरीब बंदा है वो बड़े अरसे तक गरीब रहता है, और कुछ अगर पैसा आ भी गया तो दोबारा चला जाएगा, क्योंकि उसके पास माइंडसेट नहीं होता, वो पैसे के पीछे भागता है। The most failure person most fail because of distraction and doubts. डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आती हैं? डिस्ट्रैक्शंस वहां से आती हैं जहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता। डाउट्स वहां पे आते हैं कि जहां पर आप बिल्कुल प्रॉपर उन चीजों में फंसे होते हैं जहां पे आपको प्रॉपर इल्म नहीं मिलता, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में हैं और आपके ऐसे इर्द गिर्द में काफी ज्यादा लोग हैं जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और वहां पे आपके कुछ जानने वाले हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन देते हैं कि देखें, हमारे दोस्त का भाई का बेटे का बेटा, वो भी इसने ऐसा काम किया था, तो उसके साथ स्कैम हो गया था। अच्छा, पूछे स्कैम कैसे? जी जी, वो स्कैम हो गया, उसके पैसे लेके भागे थे। अच्छा अच्छा, कैसे पैसे लेके भागे थे? जी वो बस हमारे वो 30 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे, 20 लाख इन्वेस्ट किए थे, 15 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो वो चला गया। तो आप अगर यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन में आ रहे हो, डाउटफुल हो रहे हैं, तो इसमें कसूर सारा का सारा आपका है। उस माहौल का बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप सेल्फ बेस पे ग्रोवी ग्लोबल के मार्केटिंग प्लान को, या आप इस इंडस्ट्री को पढ़ते, तो आपको ये समझ आती कि इसका मार्केटिंग प्लान तो इन्वेस्टमेंट मांगता नहीं, और इसका मार्केटिंग प्लान तो 20-30 लाख की कहानी नहीं है, और इसका मार्केटिंग प्लान तो प्रोडक्ट्स देता है। तो आपको ये समझ आएगी कि क्या वो बंदा बाकी डायरेक्ट सेल में आया है या किसी आरओआई बेस में आया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट में आया है। क्या वो वाकई ही डायरेक्ट सेल में आया है, या कोई किसी ट्रेडिंग वेबसाइट में गया है? क्या वो वाकई ही डायरेक्ट सेल में आया था, या किसी पोंजी स्कीम का पार्ट बना है? जब आप इस इंडस्ट्री को डेप्थ में समझने शुरू करते हैं, देन आपको समझ आती है, ओह ओके, दैट्स माय पॉइंट। मुझे काफी सारे लोग मैसेज आए कि सर वो बंदा कह रहा है कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में जाना ही नहीं है, क्या ना? तो आप अगर खुद डाउटफुल हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि आप में कमी है। और कमी कैसे पूरी होगी? आपको इन सेशंस की तरफ से अपने डायरी पेंसिल बनाएं, और आपकी टारगेट हो कि मैंने इस टॉपिक के अंदर नंबर 1 बनना है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है। उसके बाद डोंट चेंज योर गोल्स, चेंज योर अप्रोच। मैंने पहले पिछले चैप्टर में, या पिछले, मैंने एक एग्जांपल दी है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग ना अपने गोल चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर गाड़ी नहीं तो कोई मसले वाली बात हो नहीं ना है, बाइक पे तो जा सकते हैं ना। अगर बाइक मिल गया, अगर इस फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर इतना बड़ा घर नहीं लेते तो कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। जलाल वाली जिंदगी अगर नहीं जीनी कोई मसला नहीं, हम थोड़ा कर लेंगे। हम वो क्या करते हैं कि वो फिर इंसान कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। और जब इंसान कंप्रोमाइज करना शुरू करता है, तो सवाल आना शुरू हो जाता है, और उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो भी काम करना छोड़ देती है। आज अगर आप ये सोचिए कि मैंने 2-2 लाख कमाना है, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बड़ी होने शुरू हो जाएगी, वो ढूंढेगी कि कैसे कमाना है, मैंने किस तरह से काम करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप आज ये सोचेंगे नहीं कोई मसला नहीं, 25,000 से गुजारा होता है ना, तो कर लेते हैं। अगर आप इन चीजों की तरफ मूव करेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि फिर आपके सवाल आना ही आना है। अगर आपने अपनी अप्रोच को ना बदला ना, तो फिर होगा क्या, 10 साल बाद भी आप इधर ही मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि पता नहीं सिस्टम में कमजोरी थी, पता नहीं ग्लोबल ग्लोबल अर्निंग ही नहीं देता था, पता नहीं। तो आप ये सोचें कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग कार अचीवर हैं, इतने ज्यादा लोग एक ही कंपनी में काम करें, दे आर वर्किंग परफेक्टली, आपसे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके माइंड सेट कुछ हो। और अपनी अगर एक जगह से रिजेक्शन आती तो अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, वो अपनी गोल को चेंज नहीं करते, अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, अपने काम की तरतीब को बदल देते हैं।
क्या कहते हैं आप, जब एक जगह से पानी नहीं आ रहा होता फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, मतलब एक, तो हम कोई और चीज लेके आते हैं, उसे ट्राई करते हैं, टूल चेंज कर लेते हैं। एक जगह कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट रही तो हम फिर आरी लेके आएंगे, हम आरी से नहीं कट रही थी फिर हम इलेक्ट्रिक मशीन लेके आएंगे, उसे काटेंगे। चीज वही चाहिए। कभी भी अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो लोग बुजदिल होते हैं जो अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। मैंने इतनी बड़ी बात की है आपको। वो लोग बुजदिल होते हैं जो अपने आप को नहीं बदलते, ख्वाबों को बदल देते हैं। एंड फिर वही लोग शुक्रगुजारी का मुजाहरा करते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई मी, वाई ऑलवेज मी। उसका तो नसीब बहुत ज्यादा अच्छा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला। आपने अपने गोल ही चेंज किए, नहीं अल्लाह सिंह अगर ये नहीं देता ना, कम से कम ये तो देना। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ ही लॉयल नहीं है, अपने ख्वाबों के साथ जो इंसान लॉयल नहीं है, अपने साथ लॉयल कैसे हो सकता है? सो दैट्स अ पॉइंट। डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इश्यूज भी आएंगे। और लेकिन अगर आपने रास्ता चेंज कर लिया, उस बंद गली की तरफ मूव करना छोड़ दिया और एक नए रास्ते की तरफ जाएंगे ना, तो क्या होगा? लोगों ने पत्थर भी मारना है, लोगों ने गालियां भी देनी है, लोगों ने इश्यूज भी क्रिएट करने हैं। वो लोग आपको कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम यहां से क्यों जा रहे हो, आर यू मैड। आपको एग्जाम्पल के साथ साबित करता हूँ। आपके जानने वाले या आपने इससे पहले आपने देखा होगा कि आज से कम कोई 30-40 साल पहले एक गांव में एक पर्सन क्या करता था, एक पर्सन क्या करता था, एक साइकिल लेता था, बाइक से कपड़े उठाता था और उसे क्या करता था, पीछे बांध के वो बेचने शुरू जाता था, गांव में सिटीज में वो बेचने जाता था। और वो बहुत मुश्किल से बहुत कम पैसे, 200 300 400 500 कमा के आता था। और मुसलसल वो एफर्ट करता रहा, और वो जब बूढ़ा हो गया तो वो बताता होगा कि देखें, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दादा की मिसाल लगा लें कि वो इतनी ज्यादा एफर्ट करते थे, तो वो आपको बता रहे हैं कि मैंने देखे बच्चे ये एफर्ट की है और आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ कि मैंने कुछ चीजें बनाई हैं। अगर आप अपने दादा बू को बताएंगे कि दादा बू आज जदीद दौर है, आज इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, कि मैं दो पिक्चर उठाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा, अच्छी से उसको एडिट करूंगा, एक रील बनाऊंगा और उसको मार्केट में अपलोड कर दूंगा, सोशल मीडिया पे उड़ा दूंगा, तो जो आपने एक महीने में जाके सेल जनरेट की होगी मैं एक दिन में उठा सकता हूँ। तो क्या लगता है आपके दादाजी यकीन करेंगे आप पे? वो कहेंगे ऐसा नहीं होता, और आपको थोड़ा सुनाएंगे भी सही। इसीलिए जब आप रास्ता बदलते हैं ना, तो आपकी दादा वो कहेंगे देखिए मैंने तो इतनी ज्यादा एफर्ट की थी। आपके लोग कहेंगे जी मैंने इतनी ज्यादा एफर्ट की थी, मैं इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ मुझसे, मैंने तो इतना ज्यादा काम किया है, क्योंकि वो दूर कुछ और था। आंखों पे पट्टी बांधने से और चलने से कोई अंधा नहीं हो जाता, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करके चल रहे होते हैं। और जब किसी की आंखों की पट्टी उतारी जाती है ना, तो गुस्सा भी आता है, लोग फिर बातें भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, क्योंकि जब वो अपनी आंखों की पट्टी उतारता है तो आप किसी और रास्ते चल रहे होते हैं। और वो अपनी आंख, अगर उसको तकलीफ फील होती है तो अब वो बोलेगा देखो मैं इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इतनी जॉब कर रहा हूँ, मुझे मुझे पता है कि ये जो लोग बोलते हैं, ये जो सब्ज भाग दिखाते हैं, अक्सर ये भी बोला जाता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप अपनी वर्किंग चेंज करते हैं, जब अपना इन चीजों को थोड़ा सा मूव करते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आपको घर में गालियां भी मिलती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और दैट्स अ पॉइंट, होना है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साबित भी की चीजें। और अगर नहीं हो रही तो फिर सोचें काम भी करें या नहीं करें। अगर नहीं हो रही ना, तो फिर आप देखें काम भी करें या नहीं। उसके बाद अब ये माइंडसेट चेंज कैसे करना है? सर अब समझ तो आ गई कि हमारा माइंडसेट कैसे डिवेल्प हुआ है, और माइंडसेट की पावर क्या है। अब इसको चेंज कैसे करें? द माइंडसेट अगर आपका चेंज हो गया ना, तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। एक से लोग मुझे कहते हैं ना कि सर जी काम नहीं होता, सॉरी, हमारे पास रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आज हम वो पूरी कहानी समझने वाले हैं, मैं कैलकुलेशन बेस पे एंड फुल आपको वो चीजें बताऊंगा, अगर आपको समझ आ गई तो। लेकिन पहले मुझे बताएंगे आपको समझ आ रही है, क्लैरिटी बिल्कुल होती है?
एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरी लव समझ आ रहे हैं आपको? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हम ये समझेंगे हमने अपना माइंड से चेंज कैसे करना है। एक रिटन फार्मूला है कि अगर कहीं पे अगर आप 10,000 आवर्स काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो उस जगह पे मैनिफेस्ट होना वो चीजें शुरू हो जाती हैं और उस जगह पे आप मास्टर बन जाते हैं। उन चीजों में आप मास्टर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साबित करता हूँ। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एक जॉब में 9 to 5 कर रहा है। अगर 9 to 5 कर रहा है, मैं पूरी कैलकुलेशन देता हूँ, तो वो कितने टाइम में 10 घंटे अचीव करता है? 9 to 5 चले हम नहीं लगाते, 9 to 5 नहीं लगाते, हम 9 to 7 कर लेते हैं। लाइक 9 to 7 करेंगे तो कम से कम 10 घंटे बनते हैं। एक बंदा 10 घंटे डेली लगा रहा है, तो कम से कम उसको 10,000 घंटे अचीव करने के लिए कितने साल लगेंगे? तो हम तकसीम कर लेते, 10,000 को तकसीम करेंगे 10 के साथ, और ये डेली का बन गया। एंड इसके साथ हम तकसीम करेंगे 365 के साथ, तो कम से कम ये कोई 2 साल और 7 महीने बनते हैं। कोई बंदा जॉब में इतना टाइम देता है ना, तो कम से कम उस जॉब के अंदर वो जितनी भी चीजें होती हैं, उसको काम करना है, समझ आ जाता है काम करना क्या क्या, तो उस जगह पे एक्सपर्ट बन जाता है। और अगर हम 9 to 5 की बात करें, कम से कम ये दिन के 8 घंटे बढ़ते हैं। इसको तकसीम करेंगे 10,000 के साथ, तो कम से कम ये 3.5 को 3.5 साल बनेंगे। फार्मूला ये कहता है कि किसी जगह अगर आप 3.5 साल दे देते हैं ना, तो उस जगह पर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी जिंदगी की कम से कम 21 साल तो एक जगह पे दे चुके हैं, 21 साल, 20 साल, 18 साल, और उस जगह को आप अडोप्ट करना शुरू कर देते हैं। आप उस जगह पर आपकी वो सारी की सारी आदत, आपकी सारी की सारी, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे के वैसे काम करना शुरू कर देता है जैसे इन्वायरमेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एक घर में हैं और वहां पे आपका एनवायरनमेंट कैसा था कि 3 हफ्ते से जब आप शुरू थे, तो 3 हफ्ते से आपकी सोच सोच बनना शुरू हो गई। तो 3 हफ्तों से लेके आज आपकी उम्र है फॉर एग्जाम्पल 21 साल, तो आप ये सोचें कि इतने टाइम से जो आपका माइंड सेट डिवेल्प हुआ है, इतने टाइम से आपका क्या हुआ है, माइंड सेट डिवेल्प हुआ है, तो मुझे बताएं कि वो आसानी से तो नहीं मिटने वाला। लेकिन फार्मूला ये है कि अगर आप फिर भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक ही जगह पे 10,000 आवर्स काम करना पड़ेगा, अगर उस जगह पे अपने एक्सपर्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं, एक बंदा जॉब में 10,000 आवर्स देता है, तो वो 9 to 5 देने वाला, तो कम से कम 3.5 साल बाद उसके 10,000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, तो ये 3.5 साल बनते हैं। और अगर उस 3.5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, 50,000, 60,000 रुपए, तो क्या होता है कि मतलब अगर किसी की 60,000 सैलरी है, तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी कितनी बन रही है? 2,000 रुपए। अब उसकी इनकम कितनी बन रही है? एक दिन की दिहाड़ी कितनी बन रही है? 2,000 रुपए। अब मैं आपको जेन्युइनली कहता हूँ कि 2,000 उसकी दिहाड़ी है? नहीं, ये 2,000 उसकी वैल्यू है। आपने कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आज आप अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सारी कहानी समझ आ जाए। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब में हो क्या रहा है, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, आपकी सैलरी 45,000 रुपए है। तो आज आपने कैलकुलेशन करनी है 45,000, कैलकुलेशन करना है आपने, तकसीम करना है 30 के साथ, तो आपको एक दिन की दिहाड़ी नजर आ जाएगी। किसी 45,000 सैलरी है, तो उसकी 1,500 दिहाड़ी है, 1,500 दिहाड़ी है। और अगर किसी की 30,000 है, तो 1,000 रुपये दिहाड़ी है। तो आज हम कैलकुलेशन करते हैं कि किसी की अगर 60,000 दिहाड़ी सैलरी है मंथली, तो 60,000 तकसीम करेंगे 30 के साथ, तो ये 2,000 एक दिन की उसकी दिहाड़ी बनती है। और अगर एक जगह पे 8 घंटे काम कर रहा है, तो 2,000 को तकसीम करेंगे 8 के साथ, तो 250 रुपए उसकी एक घंटे की वैल्यू बन रही है। 250 एक घंटे की वैल्यू बढ़ रही है, बन रही है। मतलब ये आप अंडरस्टैंड करें कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी जॉब में या कहाँ कहीं पे भी, आप
कम से कम इतने सालों देने के बाद भी आपकी वैल्यू एक घंटे की ढाई 250 रुपये है, या अगर 1 लाख सैलरी है कम से कम, तो फिर कितनी सैलरी आपकी 350 रुपये आपकी एक घंटे की वैल्यू है। ये बहुत बड़ी मैंने आपको मिस्ट्री आपके सामने रखी। और जिस दिन आपको ये चीजें हर्ट करना शुरू की ना कि मेरी वैल्यू इतनी कम कैसे हो सकती है, देन कहानी चेंज होगी। देन आप अपनी वैल्यू के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर काम करना शुरू करें। अब यही चीजें हैं, अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊं कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं ना, तो आपका जो माइंड सेट होता है, वो आपका जो दिमाग होता है, वो किसी लिमिट एरिया में जाके काम करता है बस। जैसे एक बंदा है, वो एक कहीं पे जॉब कर रहा है, वो अकाउंटेंट है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ लिमिट एरिया तक काम करेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसको कमांड ही उन्हीं चीजों की मिली हुई है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर उसने अपने आप को चेंज करना है, तो उसने अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा साथ में। देन जाके उसकी जो माइंड का एरिया है, माइंड की थिंकिंग एबिलिटी है, वो थोड़ी जाके बढ़ेगी। तो इसी तरह से जॉब में आपको आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी तो रुक जाती है मुसलसल। तो इसीलिए आप कुछ बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा, और आज से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप पहले आए थे शायद मजबूरी में ग्लोबल ग्लोबल में, लेकिन आज आपको ये समझ आएगी ये करना क्यों है। बिजनेस गिव्स यू फ्रीडम ऑफ लाइफ, लेकिन जॉब्स आपको लिमिट तक कुछ चीजें देती है। तो अगर आपने ग्लोबल ग्लोबल में 10,000 आवर्स घंटा काम करते हैं ना, 10,000 आवर्स डेली के, अगर आप 8 घंटे भी काम करते हैं, कुछ लोग है ना कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम तो मैं भी नहीं करता। 24 घंटे काम कोई कर भी नहीं सकता। 24 घंटे काम से मुराद ये है, अगर आप 8 घंटे की बात करते हैं, 8 घंटे काम से मुराद ये है कि आप 8 घंटे मुकम्मल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कॉलिंग्स हो। आप अगर टीम को टाइम दे रहे हैं ना, तो वो आपकी वर्किंग लिस्ट में शामिल नहीं, दैट्स अ पैसिव इनकम। आप पैसिव इनकम के लिए एफर्ट कर रहे हैं। जो आपकी सेल्फ डायरेक्ट सेल है ना, जब आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, डायरेक्ट सेल ही नहीं कर रहे, तो क्या डायरेक्ट सेल कर रहे हैं? मतलब ये सवाल है कि आप कहते हैं कि सर हम काम कर रहे हैं, और मैं पूछा आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कब हुई है? सर वो 2 वीक पहले। तो कम हो ना, 2 वीक तक आपने कोई काम नहीं किया फिर। 2 वीक तक आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस आपकी होती है आपकी पर्सनली। टीम की तरफ से सेल क्या आ रही है, ये उनका काम हुआ है। ये तो कंपनी का मार्केटिंग प्लान खूबसूरत, जिसकी वजह से पैसे भी कमाई है आपको। आपने काम क्या किया? अपने काम को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। आपने पर्सनल वर्किंग कैसे करनी है, वो पूरा 10 दिन तक मैं लेके जाऊंगा, दैट्स अ मास्टर क्लासेस। उसकी डीप डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सो 10 घंटे देने हैं ईमानदारी के साथ। अगर आपने डेली 8 घंटे भी काम कर लिया ना, तो 3.5 साल के अंदर वो सारी चीजें आपके घर ठहरी होंगी, या शायद घर ही आपके पास नया हो, जो कभी आपने सोची होंगी। क्योंकि हकीकत में हम 8.5 घंटे हम काम करते भी नहीं। और कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, तो 3.5 साल ऐसे गुजरते उसे पता भी नहीं होता। 3.5 साल गुजरते हैं उसे पता भी नहीं होता, फिर भी वो सेटिस्फाइड होता है। वो कहते हैं 3.5 साल बस। लेकिन यहाँ पे 3 साल के अंदर गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, अचीवमेंट्स भी चाहिए, और नस्लें भी चेंज करनी है। तो फिर आपको काम भी वही करना पड़ेगा जो वो लोग काम नहीं कर रहे। यू गोट माई पॉइंट। अगर आपने पॉइंट गॉट कर लिया ना, तो मेरी यस का भी आपने ऑप्शन कर लिया। दैट्स गुड। ओके, थैंक यू। सो आपको उस तरफ मूव करना पड़ेगा। अब आपने अपने चीजों को डिसाइड करना है कि मैंने कितना घंटा काम करना है। किसी के डॉन में काम करने के लिए हम 40 साल तक भी काम करते हैं, और 8-8 घंटे के, 10-10, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे एक्स्ट्रा टाइम तक भी देते हैं। अपने लिए काम नहीं होता क्या? अपने लिए थोड़ा सा भी काम करते हैं, तो जब रिजल्ट्स थोड़े से इनबैलेंस होते हैं ना, तो फिर आ जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है। जिस बंदे की मेंटेलिटी ना थोड़ी बड़ी है ना, उसे पता है दैट्स अ पार्ट, और उसी चीज से वो सीखता है। मैं आपको वो चीजें नहीं सिखा सकता, मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन दे सकता हूँ। जब आप खुद उतरेंगे मैदान में, देन आपको समझ आएगा कि खेलना कैसे, गिर गए तो उठना कैसे। सो दैट्स माई पॉइंट। सो
हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ठीक है, हमें समझ आ गया कि हमने अपनी इन चीजों को कैसे चेंज करना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो क्या हम वो एनर्जी कहाँ से लें, वो टेम्परामेंट कहाँ से लेके आए, वो एनर्जी कहाँ से ले? जो लोग मुझे कहते हैं कि सर हम डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सर मोटिवेशन थोड़ा दे दें। मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं सॉरी। मुझे लोग कहते हैं कि सरकार में मोटिवेशन दीजिए। नो, आई हेट मोटिवेशन जेन्युइनली। आई जस्ट बिलीव इन एजुकेशन, आई जस्ट बिलीव इन स्किल्स। इन चीजों में बिलीव है मुझे, और जेन्युइनली मैं डीप टॉकिंग करता हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं मुझे सेशन की समझ नहीं आती। मैंने कहा जिनको आनी थी उनको आ गई, आप मोटिवेशन लेने के लिए आए, सो आपका यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है ना? और मुझे आइडिया है कि काफी ज्यादा लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, कुछ समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जिनको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक 10 दिन बाद वो पहले वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं होने। अब हमने वो चीजें ढूंढनी कहाँ से हैं जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिले, द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ टेम्परामेंट, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? योर एनर्जी कम्स फ्रॉम योर कमिटमेंट। हमारी जो एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है? सर जी गाड़ी लेनी है, सर जी मैंने मकान लेना है, सर जी मैंने ये करना है, मैंने आईफोन लेना है, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। लेकिन कमजोर आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है? ये कमजोर आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत कमजोर है। आपको थोड़ा सा से बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा तरतीब से नहीं सोचा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। योर एनर्जी कम्स फ्रॉम योर कमिटमेंट। कोई भी चीज है, छोटी चीज है, पेन ही सोचें कि मैंने सर ये पेन लेना है, इसको अचीव करने की कोशिश, इस कमिटमेंट करेंगे। जब तक ये अचीव नहीं होता तब तक मैंने गिव अप नहीं करना। जब ये हो गया ना, फिर ये सोचें कि मैंने एसी की रिमोट कैसे लेना, फिर ये सोचें कि मैंने अ, ये डायरी कैसे लेनी है, फिर ये सोचें कि मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स कैसे लेना है, फिर ये सोचें कि मैंने 15 प्रो मैक्स कैसे लेना है, फिर ये मैकबुक कैसे लेनी है। बढ़ते जाए, ऐसे चलते जाए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आपने कोशिश की तो फिर गाड़ी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन वो लोग जो इन छोटी चीजों को भी लेने से डरते हैं, आज सेशन उनके लिए। और थोड़ी सी चीज ये ले भी ली फिर भी कमजोर हो जाते हैं। असल ये चीजें जस्ट ग्लोरी हैं, ये जितनी भी चीजें हैं इट्स जस्ट ग्लोरी। जिस दिन आपको इन चीजों के पीछे बैठी हुई चीजों को समझ आ गई ना, कहानी सारी चेंज हो जाएगी। उस चीजों के पीछे मकसद समझ आ गया ना, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब वो हमने अपने आप को इन मसाइल से हल हट करके, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी हमने ये चीजें नहीं बनानी, बहुत कम चीजें बनानी है। लेकिन अगर हमने बेसिक चीजों के ऊपर काम करना है, योर प्रॉब्लम ऑफ योर पावरफुल टूल। आपकी मसाइल ही आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये चीजें बाद में आती हैं, ये पेन, ये जितनी भी सारी चीजें, आपके अपने जाती मसाइल, आपके फैमिली इश्यूज, आपके घर के इश्यूज, अब जाके देखें क्या सबसे पहली चीजों की कमी है। और मसाइल ही इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। और जो इंसान मसाइल के पीछे भागना शुरू करता है ना, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता। आप जाके देखें अपनी फैमिली में, अपन अपने घर में देखें, जो जो भी मसाइल लिखे हैं आज, और उसको सोल्व करने की कोशिश करें आप। मसाइल, अगर आपका मसाइल पैसों वाला मसाइल है और वो पैसे से हल हो सकता है, दैट्स अ फेक मसाइल। वो मसल फेक मसाइल है, और वो हल हो सकते हैं। जो लगता है आपको ये हल नहीं होते, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और उसकी अगर बुनियाद पैसा है ना, तो फिर क्यों चुप करके बैठे हैं? अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को, कि पैसा आपके पास पीछे भाग गया है। तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन हल निकालें। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि मैंने अपने खानदान में, फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम मैं आपको
मिसाल देता हूँ। आप अपने खानदान में एक ऐसे पर्सन है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो पर्सन 2 लाख कमा रहा है। आपके खानदान में ऐसे लोग हैं जो 3 लाख भी कमा रहे हैं। अब आपका ये आपको एक प्रॉब्लम मिल गई कि मैंने ना क्या करना है, 4 लाख कमाना है, मैंने अपने आप को अपने खानदान में इस लेवल पे लेके आना है। मैंने अपना ये माइंडसेट रखना है कि मैंने उन पैसों से क्या क्या करना है। मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, दिस एंड दैट चीजें जितनी भी आपने ये करनी है। तो आपके पास एक मसला मिल गया कि मैंने ये बनना है, मैंने नंबर वन बनना है। और नंबर वन के लिए क्या है, नंबर वन के लिए हमें रास्ते का इख्तियार भी बदलना पड़ेगा, और बंद गली की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बी द सोल्यूशन, नॉट द एक्सक्यूज। सोल्यूशन देखिए, अपने सोल्यूशन ढूंढना शुरू करें आप। छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना शुरू करें। अपने प्रॉब्लम जाके डिस्कस करें, फिर आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी इन सारी चीजों के ऊपर है ना, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, फिर देखिए आपको इतना मजा आना शुरू हो आएगा ना, फिर देखिएगा कि आप खिलाड़ी बन जाए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है ना खालिद बिन वलीद की, ये वैसे थोड़ी आगे एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पहले से ही लिखी गई है, लेकिन हम आगे इसको डिस्कस भी करते हैं वैसे। लीडरशिप बी द गेम चेंजर। लीडर्स सोल्व प्रॉब्लम, नॉट कंट्रोल पीपल। जो लोग होते हैं ना वो प्रॉब्लम को, ये जो लीडर्स होते हैं वो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं करते। अक्सर हमारी टीम में ना बोला जाता है कि आप सब लीडर हैं, ये हैं, ये लीडर है। लीडर हमेशा लीड पे एग्जाम्पल होता है, और लीडर के अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन होता है। अब आज आपने कुछ दो चीजों के ऊपर आपने काम करना है और आपको समझ आ जाएगी। आप आज ये देखें कि क्या आप इस बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं या ईगो का गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप जहाँ पे ईगो का गेम खेल रहे हैं ना, तो आपको हर रिजेक्शन तकलीफ देगी। आपको क्या करेगी, हर रिजेक्शन तकलीफ देगी। आपको हर पर्सन की बात दिल पे लगेगी। आपको हर पर्सन की बात डिस्टर्ब करेगी जब आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे होंगे ना, देन आपको नहीं करेगी, देन आपको समझ आएगी हाँ ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन ईगो के साथ चलेंगे, आपको रिजेक्शन तकलीफ देगी, आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप ईगो ईगो खेल रहे हैं। तो अगर आप ईगो ईगो खेल रहे हैं तो फिर आपकी बिजनेस में जगह बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस आपको उठा के बाहर फेंक देगा। ठीक कुछ टाइम बाद आप ये कहेंगे कि पता नहीं सर क्या हो गया। सो ईगो को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिजेक्शन द पार्ट ऑफ सेल। जो रिजेक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा सेल्स भी लेके आती हैं। और अगर फारिग उस बंदे ने आपको गाली दी है, उस बंदे ने कहा नहीं आपकी कंपनी फ्रॉड है, मतलब रिजेक्ट कर दिया, और अगर आपकी ईगो हर्ट होगी, आपकी ऐसी की तैसी हो, जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बताएं फिर बिजनेस तो नहीं होता। और जिस बंदे के अंदर ईगो नहीं होगी फिर वो बिल्कुल काम डाउन की बात करेगा। ओके, आई थिंक सो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, मेरे ख्याल में शायद, क्योंकि ये शायद मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मैंने शुरू शुरू में प्लान को समझना शुरू किया, मैंने भी कहा था स्कैम, बट मुझे अब समझ आ गई है। तो आप मुझे बताएं, क्या पहले आपने कहीं पे काम किया है? हाँ जी, वो काम किया है। हो सकता है कि यही बंदा हो जो आपको बहुत बड़ा एम्पायर बनाने वाला। ईगो की वजह से आपने जाने दिया, ईगो की वजह से ब्लॉक कर दिया। किसी के मैसेज आ गए बार बार कि मैम ये सर मुझे ये तो बताएं। अब आपकी वो शान शौकत में कमी तो नहीं आएगी ना, कि अगर आप बता देते हैं तो। किसी ने अगर आपको बैड बिहेव किया है, किसी ने अगर आपको बुरा कहा है, तो यहाँ पे आपकी ईगो हर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मैं आपका अपलाइन हूँ, आपने मुझे ऐसा क्यों किया है, कम ऑन, मैं आपको ग्रुप से मूव करने लगा। क्योंकि ईगो कर रहे हैं, ईगो खेल रहे हैं, और क्या। ईगो में बिजनेस नहीं होते, ईगो में फिर ईगो ही खेली जाती है। तो जब तक आप, अगर अभी बिगिनर हैं, या अभी आप थोड़ी कुछ टीम बना लिया आपने, ईगो खत्म नहीं करेंगे तो फिर टीम नहीं चलने वाली। या तो ईगो चला लें या तो बिजनेस चला लें। सिलेक्ट आप जो आपने खुद करना है।
और जिस दिन आपने ईगो खत्म कर दी तो फिर प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होने हैं, ऐसे सोल्व होने हैं। और रिजेक्शन का हल भी ऐसे मिलना है। हम क्या कह रहे होते हैं कि इस बंदे की मजाल की है, इसने ये ऐसा मुझे क्यों कहा। कभी भी आपको रिजेक्शन अगर हर्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ ईगो है। और अगर आप भी पॉजिटिव, भी कॉन्फिडेंट काम कर रहे हैं ना, तो कभी भी आप ईगो हर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ओह माय गॉड आई थिंक सो यहाँ पे मिस्टेक हुई। फिर आपको कहेंगे अच्छा मेरी मिस्टेक है। ईगो में बता नहीं कहता ना कि मेरी गलती है, ईगो में कहता है कि उसने सर जी मेरे साथ ऐसा किया था। मैंने कहा, फिर मैं तो फिर जोश में आ गया ना। तो मैं तो फिर बुरी बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। कम ऑन, बात तो बुरी ही बर्दाश्त करनी है। अच्छी बातें तो हर इंसान बर्दाश्त करता है। क्या कहते हैं आप सब? अच्छा, असल इंसान का टेम्परामेंट तो पता ही तब चलता है कि जब उसने बुरी बात बर्दाश्त करनी की हो। अच्छी बात तो हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। तो आपने हमें बुरी बात बर्दाश्त करनी है। क्या कहते हैं आप सब? अब अच्छी बातें बर्दाश्त करने वाले हैं, अच्छी बातें तो हर बंदा बर्दाश्त करता है। सो सोल वेयर ऑफ कंप्लेन, हर बंदे की कंप्लेन को डील करें। आप खुश नसीब बंदे हैं कि जिनको आपकी टीम टीम मैसेज कर रही है और इशू सोल्व करने के लिए आपको अगर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि खुश नसीब है, वो आपको काबिल समझती हैं इसलिए आपको मैसेज कर। सो कंडेंसिंग पावर। अब हुआ क्या कि हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया, माइंडसेट क्रिएट किया, माइंडसेट को चेंज किया, आगे हमने आगे मूव किया, हमें समझ आएगी ये कहानी सारी होती क्या है, किस किस तरह से ये सारी कहानी होती है, सब कुछ। अब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें हम पैटर्न बना लेते हैं अपने अंदर, और अगर हम अपने अंदर एक चीज और अपने अंदर नहीं क्रिएट करते तो फिर भी हम पीछे हैं। रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं ना आपको, वो आपको पुश करने के लिए आते हैं। मैं जेन्युइनली कहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे जब लोग कहते हैं कि सर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैंने कहा कि ये बंदा लगा रहा ना, ये बहुत आगे जाएगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर वो बंदा, उसको रिजेक्शन आती रहे, वो लगा रहा ना, उसको अपनी गलतियां समझ आएंगी और उसको मजीद पुश किया जाएगा, उसको मजीद उसके अंदर प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से वो काम करेगा। अब उसका देखिए एग्जाम्पल के साथ साबित करता हूँ। एमएमए फाइटर, अक्सर आपने नाम सुना होगा, एमएमए के जो फाइटर होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं या जो वहां पे प्लेयर बनने के लिए जाते हैं, उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो प्रेशर होता है ना, वो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उनको मजीद मारा जाता है। अगर वो मजीद उनको मारने की वजह से अगर वो उठ के मजीद आगे बढ़ रहे हैं ना, अपना प्रेशर और अपने आप को मजीद जुनूनी हो रहे हैं ना, मजीद वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, तो उनको सिलेक्ट करते हैं। बाकी अगर किसी की वजह से वो पीछे, कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनको मारने से या जिनको मजीद अजियत देने से वो पीछे हट रहे हैं, तो उनको निकाल देते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक मिसाल ले लेते हैं हम एक लकड़ी की, अगर लकड़ी को प्रेशर देंगे क्या होगा? ऐसे मेटल भी होते हैं, तो टूट जाएगी। लेकिन अगर उस लकड़ी के साथ हम स्प्रिंग बांध देते हैं तो क्या होगा? उठा के बाद छत पे फेंकेगी वो। जब उसके साथ स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग क्या है? वो प्रेशर है, वो रिजेक्शन है, वो कंडेंसिंग पावर है, वो जो कि पुश करती है, प्रेशर को मेंटेन करती है, वो आपको मजीद इनहांस करती है। आपके अंदर वो स्टेमिना, वो कंडेंसिंग पावर नहीं है ना, प्रॉब्लम है। क्योंकि ये रिजेक्शंस, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज होने ही होने हैं। इस दुनिया का इस टाइम 2025 के अंदर इस पूरी वर्ल्ड का सबसे अमीर तीन शख्स कौन है? अलोन मस्क। अगर आप उसकी स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगी। क्या समझ आएगी? उसकी स्टोरी से आपको ये समझ आएगा, मैंने जो पढ़ा है कि वो छोटे मोटे बैंक सभी मिला के 7 बैंक से वो करप्ट हुआ था, बैंक करप्टेड था वो। इतना ज्यादा उसने एफर्ट की थी अपनी बिजनेस के अंदर, वो 7 बैंक का करप्टेड बंदा बन गया था।
और माइंडसेट क्या था कि मैंने पूरी दुनिया का अमीर शख्स बनना है। माइंडसेट क्या था, मैंने ये करना है, मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देखे ना, बड़े लोग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और वो कामयाब हो जाए। वो क्या बोला उसने, कहा कि मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कि मैंने अपनी कंपनी बनाई, जो उसकी कंपनी थी, कंपनी है अभी भी। तो उस कंपनी के अंदर वो उसने कोई एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। उसकी प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने काम कर, वो गया। कम से कम वो बंदा 7 बैंक था जब वो अपनी एफर्ट लिस्ट में था, जब वो काम कर रहा था। रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स, नुकसान ही नुकसान थे। लेकिन उसका टेम्परामेंट, उसका जो कंडेंसरिंग, जो उसकी पावर थी ना, उसकी प्रेशर, इतनी ज्यादा पावर थी कि उसका हक अब बनता है कि वो क्यों ना बने अब दुनिया का मित्र शख्स। क्योंकि वो रिजेक्शन खा खा के उसके साथ इश्यूज बन बन के, पुश कर करके, मार्केट के लोगों ने, उसके अपने पार्टनर ने, अपने टीम ने, आज उसका हक बनता है कि वो पूरी दुनिया का मित्र शख्स बने। तो जिस दिन भी आपको रिजेक्शन आए, प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, तो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया करें कि आपको इश्यूज आ रहे हैं। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। सो आज के दिन हमने क्या चीजें सीखी हैं? यू डोंट नीड परफेक्ट कंडीशन, यू डोंट नीड, एंड जस्ट बिलीव, स्टार्ट टू एंड फोकस डेली एंड टर्न योर गेम। गेम पूरी की पूरी बदल सकती है अगर आपने अपने आप को बदल लिया, अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया ना, तो सारी कहानी आपको प्रॉपर उस जगह पे समझ आ जाएगी कि मैंने करना क्या है। आज आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। और आज आपने उन रास्तों को ब्लॉक कर देना है, या आपने उसको समझ लेना है कि जिन रास्ते, जो रास्ते बंद हैं, उनको खैर आबाद कहना है। और एग्जैक्टली द मेन पॉइंट इज चेंज द माइंडसेट एंड चेंज द होल स्टोरी। तो आज आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। कल अगर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लिया, माइंडसेट के ऊपर, तो बाकी जो नए 9 दिन है तो हम प्रॉपरली उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत कमाल की चीजें सीखेंगे। क्योंकि देखिए, मेजरली आपका माइंडसेट है। माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि अगर आपके एक बार डेवलप हो गया ना, इस कायनात के अंदर किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं कि वो छीन सके। मैं कहता हूँ कि मुझे खुशी होती है उस इंसान में जिस इंसान का माइंडसेट डेवलप हो गया। जिस बंदे का माइंडसेट डेवलप हो गया ना, जिस बंदे का, उससे इंसान, मैं कहता हूँ कि वो सब कुछ तो छीन सकता है, लेकिन उसका बना हुआ माइंड सेट नहीं छीन सकता। तो अपना माइंड सेट क्रिएट करें। और ये चीज याद रखिएगा कि कामयाब लोगों ने हमेशा कामयाबी तब जाके हासिल की है कि जब इन सारे प्रोसेस से गुजर के आए। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप इन प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, तो फिर आज के बाद कामयाबी की दुआएं और कामयाबी को मांगना छोड़ दें। सो होप सो आज के जो सेशन रहा है हमारा माइंडसेट के ऊपर रहा है, और होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी गलतियां कहाँ पे होती। सो नेक्स्ट हमारे जितने भी सेशंस होंगे, अगर आपने इसका रिव्यू, या अगर आपने इसको जितना भी सुना है, अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। तो अपना ख्याल रखेंगे। अहमद अब्बासी को दें इजाजत, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग होने वाला है। अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।